आपके जीवन में नाना प्रकार की समस्याएं खड़ी रहती हैं, जिनके कारण हम अवसाद में रहते, दुखी रहते हैं। उनका उपाय करते तो हैं, लेकिन हमारा प्रयास जो है पानी में लाठी जैसा होता है। पानी में लाठी मारी तो कितनी बनी, कितनी देर के लिए नहीं बनती है। हम जो प्रयास करते हैं वो मनमुखी करते हैं। हमारे ऋषियों की परंपरा, हमारे गुरुजनों की व्यवस्था, वेदों का निर्देश, इनके अनुसार हम न चलने के कारण जीवन में उलझ करते तो बहुत है। अंधी पीसती रही, कुत्ता चाटता रहा, पीछे सारे आटा जितना वो निकल गया। 1 तोला भी नहीं निकला, 5 किलो पीसा लेकिन 1 तोला भी नहीं निकला। वैसे हाल हम लोग भजन करते हैं, साधन करते हैं, पूजन करते हैं, लेकिन मनमानी करते हैं, विधि का पालन नहीं करते हैं। आत्मा स्थान मनोद्रव्य देह शुद्धिस्त पंचमी यावत न कुरुते यंती तावत देवार्जनम कुतः। देवार्जन पूर्ण सफल नहीं होता है। और छोटे छोटे काम है, जैसे पहले मैं भी कई बार निवेदन कर चुका हूं कि अपने जीवन को शांत, देखिए 9 ग्रहों से हम पीड़ित रहते हैं हर समय। भाई कोई को शनि होगा तो किसी को राहु होगा, किसी को मंगल होगा, किसी को गुरु होगा, सूर्य होगा, कोई तो लगा रहेगा ही। ऐसी स्थिति में हम लोग अपने पूजा का आसन अपना अलग होना चाहिए। पूजा का आसन पवित्र होना चाहिए, सार्वजनिक नहीं होता पूजा का आसन। भजन पूजन एकांत का होता है, सत्संग लोगों के बीच में होता है। और बहुत बड़ी भीड़ में सत्संग नहीं होता, वहां भगदड़ होती है, भगदड़ होती है। कुछ लोग जो रहते हैं, शांत रहते हैं, तो फिर वहां सत्संग का आनंद प्राप्त होता है। 9 ग्रहों में 6 रंगों का समावेश है। जैसे रविवार और मंगलवार का लाल रंग होता है, सोमवार और शुक्रवार का सफेद रंग होता है, बुधवार का हरा है, इसलिए आज हमने हरा गुलाल चढ़ाया, हरे वस्त्र पहनाए, शाम का श्रृंगार भी हरा होगा। कल गुरुवार होगा, बुधवार को हरा है, गुरुवार को कल पीला होगा। सब दिन के हिसाब से हम करते हैं, हमारे आचार्य जी सबको ही करते, उसे जो दिन है उसी का वस्त्र, उसी प्रकार गुरुवार, उसी प्रकार की सब चीजें चढ़ाने कोशिश करते हैं। सब पूरा होता है ऐसा नहीं है, दावा नहीं है, लेकिन प्रयास रहता है कि उस हिसाब से ग्रहों की शांति के लिए हम वस्त्र भी पहनते हैं। उस हमारे तो अधिकांश परिचित लोग जैसे इतने 7 दिन के 6 दिन के कुर्ता बनवा लिए, सब कुर्ता पहनते उसी तरीके से, माताएं साड़ियां पहनती उसी हिसाब से, तो उससे उनको देवता प्रसन्न होते हैं। 6 रंग, और शनि का है रंग काला, राहु केतु का है नीला और गहरा नीला। तो ये 9 ग्रह जो हैं 6 में आ जाते हैं। अच्छा ऊन लेकर के 6 रंगों का 4-4 अंगुल की पट्टी बना करके आसन बना लें, 1.5 फीट 2 फीट का बढ़ जाएगा, और उस पे बैठे। 9 ग्रहों का प्रभाव कम रहेगा हमारे जीवन में। करना नहीं चाहते, उस पर बैठे। सबसे नीचे कुशा का आसन रखें, या ऊन नहीं है तो ऊन पर बैठे, कम्बल पर बैठे। लिखा है कुशासने वस्त्रासने वृथा पूजा, नंगे सूत के वस्त्र पर बैठकर पूजा करने से व्यर्थ हो जाती है। मतलब क्या, वेद के जब हम गाली देते हैं, अशुभ संकल्प करते हैं, गलत स्थान में बैठते हैं, गलत बात करते हैं, उस समय भी हमारी शक्ति बनती है, लेकिन हमारे जीवन को चाट जाती है। और आसन के बिना पूजन करते तो धरती में इतना गुरुत्वाकर्षण है कि सब खींच लेती है, हमको कुछ नहीं मिलता है।
चैलाजिन कुशोत्तरम, गीता जी में लिखा भगवान ने। चैल माने वस्त्र होता है, कुश और अजिन। धरण्याम निर्धनो भवेत, नंगी धरती पर पूजा करे तो दरिद्रता आती है। काष्ठासने व्याधि भयम, लकड़ी पर बैठ के पूजा करने से व्याधि बीमारियां आती हैं। धरण्याम निर्धनो भवेत, वस्तासने प्रधा पूजा पाषाणे हानि रेव च, पत्थर पर बैठ के पूजा करने से नुकसान होता है, चाहे सर का, शरीर का, चाहे मन का, चाहे धन का, चाहे परिवार का, कहीं न कहीं हमारे संकट हमारे पास रहेगा। तो आसनों के लिए बताया, व्याघ्रासने भोक्षासी व्याघ्र चर्मणि, कुशाजिने कृष्णाजिने धनम पुत्रा, कृष्ण मृग चर्म पर बैठने से धन और संतान की वृद्धि होती है। व्याघ्र के आसन पर मुक्ति और धन की प्राप्ति होती है। कंबले चोत्तमा गति, कुशासने ज्ञान वृद्धि, कंबले चोत्तमा गति, उसके आसन पर बैठने से ज्ञान बढ़ता है, स्थिर होता है। और ऊन के आसन पर बैठने से उत्तम गति प्राप्त होती है। अब उत्तम गति माने विचार हमारे पवित्र होंगे, शुद्ध होंगे, तो सब शांति अपने आप आएगी, लक्ष्मी भी आएगी, स्वस्थ भी रहेगा, सब कुछ रहेगा, सब कुछ रहेगा। तो जो हम पूजन पाठ करते हैं तो जो शक्ति बनती है वो आसन पे आती है। आसन होने से ठीक आसन धरती उसको खींच नहीं पाती, वहीं रहती है। और फिर जब हम उठ करके सिर प्रणाम करते हैं, सिर रख करके पेट पकड़ते, शक्राय नमः करके, शक्र माने इंद्र, अगर आसन को प्रणाम नहीं करते सारा गुण इंद्र देवता ले जाते हैं। शक्रो हरत जपम, और मस्तक में तिलक नहीं है, पवित्र हमारे वस्त्र नहीं है, तो राजा बलि को प्राप्त होता है सारा पुण्य। राजा बलि ले जाते हैं, अपने बांटते हैं। वामन पुराण में लिखा है कि बलि ने पूछा था कि हमको आप भेजने पर मेरा भोज क्या होगा? कहा मृत्यु लोक में जो लोग कुशाहीन, शिखाहीन, सूत्रहीन, तिलक रहित, आसन रहित पूजा करेंगे वो सब फल तुमको मिलेगा। इसलिए आज पूजा तो बहुत, मंदिरों में भीड़ बहुत है, चाहे दुर्गा जी का हो, चाहे शंकर जी का हो, चाहे किसी का हो, लेकिन फल नहीं मिल रहा। किसी को सब मिलता है, राक्षस खा जाते हैं, देवता मुंह फेर लेते हैं, अपना मंदिर से चल देते हैं, खाली पत्थर ही रह जाता है। तो सब फेंक दिया। तो जैसे हमारे यहाँ से कोई छू जाए, कोई तो हम नहीं खाते, सुअर छू जाए, कुत्ता छू जाए तो नहीं खाते हैं, तो उसको राक्षस वही खा जाते हैं। तो वैसे फेंक दिया तो उन्हें देवताओं को मिला, और राक्षस चारों तरफ आप भी लगे हुए हैं, हमारे आपके चारों तरफ जहाँ रहते हैं वो रहते हैं, अच्छे और बुरे सब रहते हैं, वो खा जाते हैं, वो बलवान होते हैं। इसलिए दुष्ट बलवान है चारों तरफ, आतंकवाद, नक्सलवाद, हिंसावाद, बाद ही बात सारे चल रहे हैं, सब हो रहे हैं। क्यों? हमारी गलती का परिणाम सब राक्षस भोग रहे हैं, और हम पाले घूम रहे थे, रोते रहते हैं। आसन ठीक करें, वस्त्र ठीक करें, द्रव्य ठीक होना, स्थान ठीक हो, आत्मा, स्थान, मनो, द्रव्य और देह शुद्धिष्ट पंचमी, यावन न कुरुते यंत्री तावत देवार्चनम कुतः, ये सब कर लिया। और छोटी छोटी बात और समझने की कोशिश करिए। जैसे हमारे जीवन में किसी को शनि दोष है, शनि भटकाता है, राहु केतु भटकाता है। आज आवारा लड़के जो दाढ़ी बनाए के लगाए घूमते रहते हैं, ये शनि दोष से पीड़ित रहते हैं, लबंगे घूमते रहते हैं सड़कों पर। एक बाढ़ आई हुई है चारों तरफ, जैसे शनि भटकाता है, राहु भटकाता है, स्थिर नहीं होने देता, कभी भटकते रहते इधर से उधर, कहीं दुर्घटना में मर गए, कहीं फांसी लगा के मर गए, कहीं रेल में कट के मर गए, यही सब होता रहता है। क्योंकि बेलगाम गाड़ी हमारी चल रही है, बिना किसी उसके चल रही है। किसी को खराब स्वप्न ज्यादा आते हैं, तो ये समी जो भी चढ़ाई गई है ना, ये समी की डंडी सपत्ति अपनी तकिया के नीचे रख लो, सारे सब दुष्स्वप्न समाप्त हो जाएंगे। अभी हमने पढ़ा था, अमंगला नाम समनीम दुष्कृतस्य च
तुस्तुप्तनाशिम धन्याम प्रपद्येयम सभी शुभा। ये प्रभु मैं आपको इस सभी पर करता हूँ। ये क्षत्रिय लोग जो है ये विजयदशमी को समी की पूजा करते हैं, सभी वृक्ष की। और पांडव अर्जुन ने सभी वृक्ष में अपने हथियार टांगे थे, एक वर्ष के अज्ञातवास में सभी में टांगा था। इतना घना कांटे वाला होता है, पता ही नहीं चलता है। इसकी पूजा क्षत्रियों के यहाँ होती है। विजयदशमी के दिन तलवार की पूजा करते हैं, सभी की पूजा करते हैं। तो ग्रह शांति के लिए तकिया के नीचे सुप्न के लिए रख लो। नहीं बनता है कुछ तो नीले कपड़े में एक छोटी सी गांठ सभी की काट करके बना करके, नीलम नहीं पहन सकते तो बांध लो, शरीर में आप शांत हो जाएगा। धन की बात बहुत करते, चाहे उल्टा करना चाहे तो बता दो, चट्टा लगाना हो तो बता दो, बेईमानी करना है तो बता दो। तो हमारे ऋषियों ने कहा कुछ मत करो, आंखें खोलो, कान खोलो, मन ठीक करो। बेल के वृक्ष में शुक्रवार और सोमवार गाय का कच्चा दूध आधा गिलास लेकर के उसमें थोड़ा सा कपूर डालो, 2 लौंग घिस के डाल दो। सोमवार और शुक्रवार चढ़ाओ पेड़ बेल के परिजर में, लक्ष्मी अपने आप आएगी। ये नहीं कि स्वामी जी ने कह दिया तो उल्टा सीधा करते रहो, बेईमानी भी करते रहो, फिर लक्ष्मी आती रहेगी। उल्टा सोच लेते हैं लोग, बात को अपना लगा लेते हैं। ईमानदारी से, सच्चाई से हम उसमें चढ़ाएं, बहुत जल्दी उसका फर्क पड़ता है। संतान के लिए गूलर के वृक्ष की पूजा करें। शुक्रवार के दिन गूलर की पूजा करें, 108 परिक्रमा करें। वहां दत्तात्रेय का निवास है, पुत्र की प्राप्ति उनके द्वारा होती है। गूलर जानते हैं ना सब लोग, गूलर की 108 परिक्रमा करें उनका नाम लेकर के, तो संतान जिसके नहीं हो संतान भी हो जाएगी। लेकिन विश्वास भी होने, विश्वास नहीं है हमको, विश्वास में बातें फालतू ज्यादा करते हैं, ठगी में ज्यादा मन लगता है, झूठ बोलने में मन ज्यादा लगता है, संत और शास्त्रों में विश्वास नहीं है। डॉक्टर पैसा लेके बताता तो विश्वास करते, हम लोग मुफ्त में बताते तो बात नहीं करता है। इसलिए बहुत सालों ने फीस लगा दी लेते हैं। चलो सोचिए थोड़ा, लेकिन सच्चे हृदय से हमारा भगवान राम जी के अलावा कोई सहारा है नहीं, कोई नहीं है, कोई कर नहीं सकता है। ये हमारे ऋषियों ने हमारे जीवन के लिए छोटे छोटे उपाय बताए हैं। मंगल का उपाय, हर ग्रह का उपाय इसी प्रकार से है। क्या करें, बुध राहु है तो चंदन की लकड़ी नीले कपड़े में बांध करके बाह में बांध लो, उसका प्रभाव पूरा हो जाएगा। गुरु की दशा है, उकरा नहीं पहन सकते हैं तो हल्दी की एक गांठ, एक छोटी सी गांठ पीले कपड़े में बांध के प्रतिष्ठा करके बाह में बांध लो, महीने भर तो रहता है उनका खेल। तो इस तरह से जब करेंगे हम तो अपने लाभ बार बार खोपड़ी में आकर के परेशान करते हैं लोग, ज्यादा सस्ता समझ लेते हैं, करना नहीं, कुछ फालतू की बातें करने की आदत पड़ जाती है लोगों की, और विश्वास कहीं भी नहीं है। यहाँ भागे, उधर भागे, उधर भागे, उधर मंदिर भागे, और मिला कुछ नहीं। जिसके लिए भागे वो भी नहीं मिला, और शांति भी हमारी और छिन गई। नदी अपने आप समुद्र की तरफ भागती है, वैसे लक्ष्मी सदाचारी के प्रति, सद्गुणी के प्रति, विनम्र, सेवाभावी, परोपकारी, दानशील अपने आप जाती है, उनकी तरफ आती है। और उसी में व्यक्ति कंजूसी करता है। हनुमान जी के यहाँ जाएगा 11 रुपए का प्रसाद चढ़ाएंगे, भगवान 11 करोड़ के मुकदमा है कराए झूठे। मैंने हनुमान जी बेवकूफ है, 11 करोड़ की बेईमानी करने जा रहा है और 11 रुपया का प्रसाद चढ़ाएगा, वो आखिर में चढ़ाएगा कि नहीं वो भी नहीं पता है, ये भी नहीं पता है। बहाना बना देते हैं लोग, नहीं चढ़ाते हैं। लेकिन भगवान के कुछ मत कहो, मत बोलो, सच्चे हृदय से मेरे साथ तो जुड़ो तुम, मैं तो सब कुछ करने को तैयार हूँ। योग क्षेम का ठेका भगवान ने ले लिया है। योग माने जो नहीं हूं मैं देता हूँ, और क्षेम का मतलब जो नहीं हूं
पूरा करता हूँ, रक्षा करता हूँ उसकी। देने के बाद मैं रक्षा भी करता हूँ और देता भी हूँ। और ये संसारी लोग जिनको हमने अपना मान रखा है, तो लूटने वाले लुटेरे हैं एक तरफ से, हमारी दया की पूंजी, धर्म पूंजी, सत्य निष्ठा सबका हरण कर लिया, हमारे भिखारी बना के चौराहे पर खड़ा कर दिया हमको इन लोगों ने। भोले बाबा ने कहा है पीछे लगे हैं चोर सब कहलाएं जो साथी सगे। पीछे ठग एक नंबर के हैं। इनका विश्वास किया, भगवान का विश्वास नहीं किया, बिना स्वार्थ के हमारे सुहृदम सर्वभूतानाम, भगवान सबका सुहृद है। गीता जी में 7 श्लोक एक ही बार सुहृद है। सुहृद माने बिना किसी स्वार्थ के हमारे साथ जो प्रेम करता है, चाहे गाली दो तो भी वो करता है, प्रेम करो तो भी करता है। कैसे करो? उतना विष लेके मारने गई, उसका भी कल्याण किया। शिशुपाल गालियां दे रहा है, उसका भी कल्याण किया। बाली का भी कल्याण किया, सुग्रीव का भी उद्धार हुआ, सबका उद्धार किया। गण का, अजामिल, सबका उद्धार हुआ। और मित्र उसको कहते हैं कि जो बदले में चाहे, हमने आपकी सहायता कर दी है इसलिए कि आप हमारी भी सहायता करेंगे। शादी में लोग जाते हैं, लिफाफा लेके जाते हैं और वहां लिखता रहता है बैठा हुआ व्यक्ति, इनके यहाँ से इतना 500 आया, इनके यहाँ 1100 आया, इनके यहाँ से इतना आया, क्योंकि हमें भी बाद में देने जाना है। इसको व्यवहार कहते हैं, व्यवहार के लिए करता है व्यक्ति और कुछ नहीं। इसमें परमार्थ कुछ नहीं है, कोई इससे उसका संबंध नहीं, इतने पैसे का भी। ये झूठ की बाजार है खाली, और कुछ नहीं। धोखा एक दूसरे को देखे रहते हैं, कहीं कुछ नहीं उसमें। भगवान सबका सुहृद है, बिना किसी स्वार्थ के हमारी आंखों में बैठ करके। भाई देखो, आंखों से हम देखते हैं, हम भगवान को क्या देते हैं, और देना चाहे तो क्या देंगे, उसको क्या देने के लिए हमारे पास है? जो कुछ है तो उसी का तो है। हमारी तिजोरी में जो पैसा रखा है वो भी उसी का है, हमारे बैंक में जो बैलेंस है उसी का है, हमारा नहीं है। मियाँ मिट्टू बने बैठे हुए, इतने धनवान है, इतने कोठी वाले हैं, फलाने ढिमाके हैं, लेकिन जब चाहेगा तो ले लेगा, मालिक वही है। एक भक्त भगवान से कहता है कि प्रभु मैं आपको दूं क्या? आप तो स्वयं पद्माकरस्तव गृहम, पद्माकर माने रत्नाकरस्तव गृहम, रत्नाकर माने समुद्र आपका घर है जहां रत्नों की बहार है। गृहिणी च पद्मा, आपकी गृहिणी लक्ष्मी जी हैं, लक्ष्मी कमी नहीं आपके यहाँ। किम देय मस्तु भवते जगदीश्वराय, मैं आपको क्या दूं, आप स्वयं जगदीश्वर हैं, भी नहीं हमारे पास है। तो भक्त जब भगवान की याद करता है तो भगवान से बुद्धि आती, संसार से बुद्धि कुंठित होती है, भगवान से बुद्धि मिलती है। तो याद आ गई, कहता महाराज है मेरे पास है, आप अमना है, मन नहीं। आप महाभारत की कथा में व्यास लोग कहते हैं कि भगवान ने जब रास क्रीड़ा किया तो मन का निर्वीक्षरंतु मनश्चक्रे, मन नहीं था, मन बनाया और बना करके रास हुआ। तो आपके पास मन नहीं है, आवीर वामना हृदमानशाय दत्त यही आप स्वीकार कर ले। लेकिन हमने दे रहा है पुत्र पौत्र परिवार सभे सब मंदिर में, जननी जनक बंधु सुधारा तरन तन धन धाम शुद्ध परिवारा। तो वहां कैसे जाए मन, वहां देने के लिए जगह नहीं, समय नहीं है। भरी सराय रही रख ले ताप पथिक फिर जाए। भगवान है तो संसार नहीं रहेगा, संसार केवल खेल मात्र होगा, पूजा। तो इन सब चीजों को हम देख करके भगवान से संबंध जोड़े, काम सब करें, खेती बाड़ी नौकरी दुकान जारी मजदूरी जो कुछ हमको करना हमारी सामर्थ्य के अनुसार है, वो सब करते हुए भगवान को अपना स्वामी बनाए रहे। वाटिका का, इस जगत वाटिका का मालिक परमात्मा है, हम नहीं है, वही है। और उसी की आज्ञा के अनुसार हमको जीवन में रहने की जरूरत है, और उसी में हम गड़बड़ी करते हैं। सास बहू से कहती तो है, बहू सब तुम्हारा घर है, सब तुम्हारा है, लेकिन चाबी मत छूना। ऐसे हैं लोग, सब तुम्हारा है,
लेकिन छूना नहीं, देखना नहीं, तो ये बेवकूफ बनाते रहते हैं लोग दुनिया वाले। जिस दिन हम सावधान हो जाएंगे, भगवान के बन जाएंगे, तो संसार हमारे पीछे भागेगा। संसार क्या है? संसार तो ही ये छाया है, तो शरीर जहाँ रहेगा वही छाया रहेगी। जहाँ सूर्य है वही छाया चले। और जब हम सूर्य की तरफ मुंह करके करते हैं तो छाया हमारे पीछे होती है, और छाया को जब हम देखते हैं तो छाया हमारे से भागती है। संसार जो हम भगवान की तरफ देखते हैं तो हमारे साथ चलता है, और जो संसार को पकड़ने की कोशिश करते हैं तो हमसे भागता है। सारा संसार हमारा है, सारी संसार की वस्तुएं हमारी हैं, लेकिन सेवक हम स्वामी। सेना हो, भगवान हमारे राम जी हमारे हैं स्वामी, और मैं तो उनका सेवक हूँ। सेवक बन करके ही रहना चाहिए। समर्थ रामदास जी को दक्षिणा में दे दिया शिवाजी ने सब कुछ। बाद में शिवाजी कहते, अरे शिवाजी से समर्थ रामदास, शिवा तूने मुझे दे दिया सब, तुम क्या करोगे? कहा मैं जाऊंगी जंगल में। जंगल में नहीं, अब तुम इसको संभालो, मेरे मुनीम बन करके रहो, नौकर बन के रहो, मैं जैसा कहूँ वैसा करो, बस इतना ही करना है हमको, और कुछ नहीं करना है। जो हमारा नहीं है उसको अपने मान रखा है, और जिसका है उससे दूर कर दिया। यही हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है, और परेशान होते रहते हैं। सावधान हो जाए, मानव जीवन सफल हो जाए, हमारा भारत भूमि में जन्म लेना हमारा सार्थक हो जाए, मनुष्य शरीर प्राप्त करना भी सार्थक हो जाए, अच्छे कुल में जन्म मिला है, अच्छा शरीर मिला है, ये सबको परख करके समझ करके, ये सत्संग से ही बात समझ में आती है, सत्संग से ही जीवन बनता है। इन सबको हम सब विचार करें। हम भी आपकी लाइन में हैं, बस आगे नहीं है, पीछे हो सकते हैं। आज जो है आसनों के बारे में समझे, वैसे समझे। 5 मुखी 3 रुद्रा के दाने, 6 मुखी 6 रंग के धागों में बांध करके बाह में बांध लो, 9 ग्रह शांत हो जाएंगे। 5 मुखी रुद्राक्ष के 3 दाने 6 रंग के धागे में पिरो करके बाह में बांध लो, ग्रहों का प्रभाव कम हो जाएगा। बात समझे? समझे हमारे ऊपर है, हम तो ज्यादा बांध के रखते हैं इकट्ठे, कोई चलना बैठा है और फिर भी प्रभाव कर डाल देते हैं, कोई गड़बड़ी कर देते हैं आकर। कल दोपहर में बिगड़ हो एकदम से, ब्लड प्रेशर नीचे से पहले होने जाता तो उस तरह के को ना हो जाए, कहीं उठाना मुश्किल हो जाता है। फिर तो लास्ट को जैसे उठाते 4 लोग उठाते हैं, लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं कि भाई ठीक रहे, सबको बांध बूंद के रखते हैं। आप लोग करें तो आप लोग भी ठीक रहेंगे। बोलिए श्याम राम चंद्र भगवान। हमारे वो देवता नाग देवता लाए, कल उस दिन तो 2 छुड़वा दिए थे ना, 2 छोड़ दिए थे। एक आज है अभी 9 बजे के लगभग, वो भी आज छोड़ देंगे। तो जिन्होंने दर्शन नहीं किया है उनको कुछ दक्षिणा दे करके दर्शन कर लो, फिर जाकर के छोड़ाएंगे, जाकर मुक्त कर लो। देखिए कितना बड़ा पितृदोष है, कितना बड़ा काल सर्पदोष है। इन दोनों को मिटाने के लिए, पितृदोष भी यही हो, पितृ हमारे यक्ष रूप में रहते हैं, कहीं न कहीं हमारा पाप हमको इस प्रकार से रोकता है। तो पंडित जी लोग क्या करते हैं, रुद्राभिषेक इसका समाधान है। और सोने के नाग नागिन बड़े को कहते हैं, सोने का बना 0.5 किलो का बनवा लो, छोटे से कितना बनवा लो, चांदी का बनवा लो, प्रतिष्ठा कराते हैं, प्रतिष्ठा नदी में डाल देते हैं, और जहाँ उसकी यजमान की मुड़ी भी तो वो उठा के जेब में रख लिया। तो जिंदा सर्प को छुड़वा देना, बंधन मुक्त कर देना, इससे बढ़िया संसार में कोई उपाय नहीं है, काल सर्प का और पितृ शांति का। तो पितृदोष इस समय ज्यादा है, हम पितरों का अपमान करते हैं, अपने पूर्वजों का अपमान करते हैं, उपेक्षा करते हैं, इसलिए वो है। तो दर्शन करके उनको छोड़ने भी जा सकते हैं, उधर दूर छोड़ने जाएंगे तो फिर कर देना आप लोग जिसकी इच्छा हो। बोलिए शाह, नहीं तो हम तो करते ही रहते हैं, हम नहीं चूकते इसमें।
जबकि हमारा पितरों से संबंध है, किसी संबंध नहीं। बोली श्यावर रामचंद्र भगवान। हम तो रही गए यार बैठने को, चलो बाहर बैठेंगे तो बाहर बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पते। बोले गंगा मैया की जय, यमुना मैया की जय, सरस्वती मैया की जय, तीर्थराज प्रयाग की जय। धर्म की जय हो, धर्म का नाश हो, प्राणियों में सनातन विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो, नर्मदा मैया की जय हो। ओम नमः पार्वती पते। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।